नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल कीमतों की हर 15 दिन में समीक्षा। एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। मिडिल ईस्ट संकट पर एक्शन में मोदी सरकार। खुद को शिव अवतार बताकर शोषण किया। क्या ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी में है अमेरिका? ईरान ने मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखा। हम कतर नहीं है, तगड़ा जवाब देंगे। ईरान में इजरायली हमले से क्यों बौखलाया पाकिस्तान? सोना चांदी के दाम धड़ाम। चांदी आज 9,000 रुपए सस्ती। सोने का भी रेट गिरा। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बेटी सोनाक्षी जहीर की शादी पर पापा शत्रुघ्न सिन्हा फिर बोले। 15 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी को क्यों नजरअंदाज नहीं कर सकता क्रिकेट जगत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की हर पखवाड़े समीक्षा की जा रही है। यह समीक्षा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रति एक सोची समझी और बारीकी से निगरानी वाली प्रतिक्रिया का हिस्सा है। इसने ग्लोबल क्रूड की कीमतों में भारी उछाल ला दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में चतुर्वेदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही सोची समझी रही है। सरकार ने शुक्रवार को साफ किया है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने भी शुक्रवार को बताया कि देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। सभी रिफाइनरी 100% कैपेसिटी से काम कर रही है। देश में एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा दिए गए हैं। इधर केंद्रीय सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रियों की कमेटी का गठन किया है। पीएम मोदी भी आज शाम पश्चिम एशिया के हालात पर सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। मध्य पूर्व में जारी तनाव और उसके भारत पर संभावित असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है, जो हालात पर लगातार नजर रखेगी और जरूरी फैसलों के लिए सरकार को सुझाव देगी। इस उच्च स्तरीय समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई अहम मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समूह खास तौर पर मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से जुड़े आर्थिक, सुरक्षा और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों की निगरानी करेगा। दरअसल मध्य पूर्व में जारी युद्ध और खासतौर पर तेल आपूर्ति के प्रमुख मार्गों पर बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस स्थिति से सीधे प्रभावित हो सकता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर पुणे की 35 साल की महिला के साथ कई बार रेप किया। आरोपी की पहचान 40 साल के ऋषिकेश वैद्य के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में नासिक में एक अन्य स्वयंभू बाबा अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई। नासिक पुलिस ने 18 मार्च को 67 साल के ज्योतिषी अशोक खरात को 35 साल की महिला से बार बार रेप करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खरात खुद को ऑस्ट्रेलियाई मर्चेंट नेवी का कैप्टन और कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताता था। उसके संपर्क में कई बड़े नेता भी थे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका की पेंटागन पिज्जा मीटर ने सबको चौंका दिया है। गुरुवार को वॉशिंगटन के पिज्जा आउटलेट्स पर ऑर्डर्स की अचानक आई बाढ़ ने विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल पिज्जा मीटर, जो दशकों से अमेरिकी सैन्य अभियानों का अनौपचारिक लेकिन सटीक संकेतक रहा है, अमेरिका में आए पिज्जा ऑर्डर्स ने संभावित अमेरिकी सैन्य अभियानों का संकेत देती है। पेंटागन के आसपास पिज्जा डिलीवरी पर नजर रखने वाली वेबसाइट के अनुसार गुरुवार शाम को इस क्षेत्र में ऑर्डर्स में पापा जॉन्स पिज्जा में 296%, डोमिनोज पिज्जा में 208% और पिज्जाटो पिज्जा में 200% की वृद्धि हुई है। डोकॉन का स्तर 3 है।
ईरान ने इजराइल पर 83वीं बार मिसाइल हमला किया। इस बार मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर भेजा गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिखा कि ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। इस तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए। ईरान ने कहा कि यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए है जिन्होंने उसका समर्थन किया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक यह 83वीं स्ट्राइक थी जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हमलों में इजराइल के ठिकानों के साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े एक ठिकाने पर हमला होने का दावा किया गया है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में गुरुवार रात करीब 8 बजे बड़े हमले किए। यह हमला पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत के आवास के बेहद करीब हुआ, जिससे पूरा इलाका हिल उठा। इस हमले को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि वो कतर नहीं है जो चुपचाप हमले सह लेगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूतावास परिसर सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया और पाकिस्तान के सभी राजनयिक और उनके स्टाफ सुरक्षित हैं। दूतावास की खिड़कियों के कांच भी सलामत हैं, लेकिन आसपास की इमारतें हमलों की गंभीर तरीके से हिल गई हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार से जुड़े पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने कड़ी टिप्पणी की और इजराइल को धमकी दी है। बयान में कहा गया, इजराइल को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर दुनिया में कहीं भी हमारे डिप्लोमेट्स को नुकसान पहुंचा तो हम ऐसा हमला करेंगे कि याद रखोगे। भारतीय सराफा बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज सोना चांदी की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट IBJArates.com के मुताबिक 27 मार्च 2026 को सुबह जारी रेट्स में सोना चांदी सस्ता हुआ है। ताज़ा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट गिरावट के साथ 1,43,715 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी भी सस्ती होने के साथ अब 2,25,000 रुपए किलो तक आ गई है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के सपोर्ट में हमेशा से खड़े नजर आए हैं। एक बार फिर से उन्होंने बेटी के अंतरधार्मिक शादी के फैसले पर दिल खोलकर बातें की हैं। उन्होंने इस शादी को उचित और आपसी खुशी पर आधारित बताया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी हालिया इंटरव्यू में अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का गर्मजोशी और मजबूती से सपोर्ट किया। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने साल 2024 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आयोजित एक अंतरधार्मिक समारोह में शादी की। यह भारत का एक कानूनी प्रावधान है जो विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को दूसरे धर्म में परिवर्तित हुए बिना विवाह करने की अनुमति देता है। बतौर सेलिब्रिटीज होने के साथ साथ इस शादी ने इस दौरान देश में अंतरधार्मिक विवाहों पर चल रही चर्चाओं की वजह से काफी सुर्खियों में रहा। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट टूर्नामेंट IPL की शनिवार को वापसी के साथ ही क्रिकेट की बड़ी हस्तियों पर सबकी नजरें होंगी। इनमें से कई नजरें एक किशोर खिलाड़ी पर भी होंगी। IPL शुरू होने से एक दिन पहले 27 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हो गए। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक पर सभी क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान केंद्रित हो गया है। क्या वैभव बड़े मंच के लिए तैयार हैं? सूर्यवंशी ने पहली बार 3 साल पहले 12 साल की उम्र में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। एक मैच में वह अपने पिता की उम्र के गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे। तब से उनकी बल्लेबाजी की क्वालिटी, खासकर ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ बड़े स्कोर बनाने की भूख चर्चा का केंद्र बन गई है। क्रीज पर मजबूती से खड़े सूर्यवंशी एक सहज आक्रामक खिलाड़ी हैं। वह गेंद का इंतजार करने की बजाय उस पर हमला करते हैं और जब वह लय में होते हैं तो उनके स्ट्रोक प्ले की भव्यता की तुलना कई लोग वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर गैरी सॉबर्स से करते हैं।